नमस्कार दोस्तों, मैं कविता रानी आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अपनी भूगोल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लेट टेक्टोनिक अर्थात प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जानेंगे। प्लेट टेक्टोनिक को अगर हम समझें तो प्लेट का मतलब क्या है? लिथोस्फेरिक स्लैब। हमने कन्वेंशन करंट की थ्योरी जब पढ़ी थी तो उसमें हमने ये जाना था कि जो लिथोस्फीयर है वो क्या कर रहा है, वो तैर रहा है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। तो टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक का मतलब फॉर्मेशन या मूवमेंट। टेक्टोनिक मतलब किसी चीज़ का बनना या उसमें मूवमेंट होना। अब हम देखेंगे कि महासागरीय प्लेट कौन सी होती हैं और महाद्वीपीय प्लेट कौन सी होती हैं। अब महासागरीय प्लेट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ महासागर की ही बनी होंगी। जिस प्लेट के अंदर जिसका पार्ट ज़्यादा होगा, यानी ये एक प्लेट है, इसमें अगर महासागर का पोर्शन ज़्यादा है तो वो महासागरीय प्लेट है। अगर सतल का भाग ज़्यादा है यानी भूखंड ज़्यादा है तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। अब जो प्लेट मूव कर रही हैं, जैसा हमने कन्वेंशन करंट में जाना था कि लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो लिथोस्फीयर है वो इसके नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैग्मा है वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है जिसकी वजह से लिथोस्फीयर मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये 3 तरह की होती है। पहला इसमें है कन्वर्जेंस, जब 2 प्लेट एक दूसरे से ऐसे टकराती हैं, दोनों तरफ से, ये इधर से और ये इधर से एक दूसरे के पास आती है, उसको कन्वर्जेंस या अभिसरण बोलते हैं। दूसरा, जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस या अपसरण। तीसरी जो मूवमेंट है इसमें प्लेटें ना तो पास आती हैं ना दूर जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ एक रगड़ खाती हैं, एक इधर जा रही है जैसे ये नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं। तो ये 3 तरह की मूवमेंट होती हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि जो मूवमेंट हो रही है कन्वर्जेंस से उसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, डाइवर्जेंस जो मूवमेंट हो रही है उसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म के क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम प्लेट्स को देखते हैं। ये देखिए, जब हमने ये पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि जो 7 महाद्वीप थे वो अलग अलग हो गए थे, तो वो किस तरीके से अलग हुए थे हमने देखा था कि पहले पूरा जो अर्थ का पूरा एक टुकड़ा था उसमें जिसको पेंजिया बोलते थे, फिर धीरे धीरे वो अलग हो गए थे तो उसके बाद ये प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स के बारे में अब हम जानेंगे। तो ये इधर जो है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये इधर आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखी हैं ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। अब इसके अंदर कॉन्टिनेंट का पार्ट ज़्यादा है तो इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसमें भी इधर जो ग्रीन से दिखा रखा है ये यहाँ से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब इसके अंदर कॉन्टिनेंट का पार्ट ज़्यादा है तो इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। इधर जो है ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक में जो है ओशन का पार्ट ज़्यादा है तो इसको ओशनिक प्लेट बोलेंगे। इधर साउथ अमेरिका के नीचे है नाज का प्लेट, ये कैसी है, ये महासागरीय प्लेट है। इधर नीचे अंटार्कटिका प्लेट है, ये इधर अफ्रीकन प्लेट है जो ग्रीन से दिखा रखा है। अफ्रीकन प्लेट के साथ में है ये सोमालिया प्लेट। ऊपर है अरेबियन प्लेट, इधर है इंडियन प्लेट, जहाँ हमारा इंडिया है ये इंडियन प्लेट है। ऊपर जो दिख रही है ये पूरी, ये है यूरेशियन प्लेट। नीचे ये इधर इतने को जो कवर कर रखी हैं ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इधर साथ में ये पैसिफिक ओशियन जो इधर है ये आधी इधर दिखाई दे रही है। तो ये पूरी मतलब अर्थ ऐसे गोल है ना, तो आधा इधर दिख रहा है आधा इधर दिख रहा है, ये पैसिफिक प्लेट है। तो ये हमारी प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स अब ये इधर
ये अटलांटिक के अंदर जो मिड ओशन रीज बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि प्लेट्स यहाँ से टूटी हुई हैं। ये दिखाई दे रही है हमें, इधर जो है ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर अफ्रीकन प्लेट है। अब सबसे पहले वाले मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। ये है कन्वर्जेंट मूवमेंट। जो कन्वर्जेंट मूवमेंट है, यानी जब दो प्लेट्स ऐसे आके एक दूसरे से टकराती हैं, तो इसको डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट भी बोलते हैं। अब ये डिस्ट्रक्टिव क्यों है, पहले होता क्या है वो जानते हैं। अब कन्वर्जेंट जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। तो पहला जो हमारा है वो है जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है। एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट, यानी एक प्लेट महासागरीय है ये वाली और एक महाद्वीपीय है। जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, देखिए। अब हमने ये देखा था कि जो प्लेट भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। अब इधर क्योंकि ओशनिक प्लेट भारी है, ओशनिक प्लेट भारी क्यों है? क्योंकि ये सीमा से बनी हुई है। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो शियाल से बनी है। शियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, जो कि हल्का होता है बजाय सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो भारी प्लेट कौन सी है? ओशनिक प्लेट भारी है। तो जब ये एक दूसरे से ऐसे टकराएंगी, एक दूसरे से जब ये ऐसे टकराएंगी तो जो ये वाली ओशनिक प्लेट है ये ऐसे नीचे चली जाएगी इसके, क्योंकि ये भारी है। तो जब नीचे जाएगी तो ये इतना ज़्यादा नीचे चली जाएगी, यानी एस्थेनोस्फीयर तक चली जाएगी, जहाँ पर ये पिघल जाएगी फिर से। क्योंकि वहाँ पे एस्थेनोस्फीयर में क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ जाकर क्या होगा, इसका मैग्मा बन जाएगा। अब जब मैग्मा बन जाएगा, वहाँ पे पहले से ही एक्सेस में मैग्मा है, तो क्या होगा, ये एकदम से वोल्केनो के थ्रू ये एकदम बाहर आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्केनो आएगा। जहाँ ये नीचे गई थोड़ी सी, देखिए यहाँ से नीचे गई, लेकिन थोड़ा आगे चल के यहाँ पर थोड़ी दूरी पे, यानी कि वो जितनी गहराई पे नीचे तक जाती है वहाँ से फिर एकदम से वोल्केनो आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ मैग्मा जो है वो बाहर आएगा, आके जमेगा, तो उससे क्या होगा, माउंटेन बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन। अब इसमें दूसरा क्या है, एक तो यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन बन गया। दूसरा इसमें क्या है कि जब नदियाँ जो हैं, नदियाँ जब पहाड़ी एरिया से जाती हैं तो ये जब समुद्र के अंदर जाती हैं तो इसके अंदर अपनी जो छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं या जो भी तलछट है वो ले जा के यहाँ पे जमा करती रहती हैं, जिसको हम जियोसिंक्लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे गाद। तो वो गाद इकट्ठा करती रहती है यहाँ कई सालों तक, और उसका एक पहाड़ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इस किनारे के ऊपर। और जब ये प्लेट इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, कंप्रेशन की वजह से ये जो गाद है, इसका जो पहाड़ बना हुआ है, ये एकदम ऐसे ऊपर उठ जाएगा। ये जो है दोनों तरफ से जब प्रेशर लगेगा तो ये पहाड़ एक तरीके से ऐसे ऊपर उठ जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेंगे, जब एक दूसरे के पास आएंगे ऐसे तो क्या होगा, फोल्ड होके वो ऊपर उठेगा, तो फोल्डेड माउंटेन भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो क्या क्या घटनाएं उसमें होंगी, ये देखिए। इधर जो है ये फोल्ड माउंटेन बनेगा, तो उसमें क्या क्या घटनाएं क्या होगी। एक तो प्लेट जब टकराएंगी वोल्केनो आएगा, वोल्केनो से वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। और प्लेट जब टकराएंगी तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक भी आएगा, जियोसिंक्लाइन भी यहाँ पे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम जो देखते हैं रॉकीज, एंडीज, ये पर्वतों की हम अगर बात करें तो देखिए, ये जो यहाँ पे साउथ अमेरिका के अंदर जो एंडीज पर्वत किनारे पे बना हुआ है, ये उसी जो है प्लेटों के टकराने के कारण ये फोल्डेड माउंटेन बना हुआ है। इस ऐसे इधर जो रॉकीज पर्वत है वो भी इसी कारण से बना हुआ है। तो ये पर्वत कैसे बने वो हमें समझ में आ गया, फोल्ड। अब आगे है जो हमने अभी जाना कि जब ओशनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो आएगा,
जियोसिंक्लाइन होगा, फोल्डेड माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे। एक ट्रेंच भी बनेगा। ट्रेंच कैसे बनेगा? ट्रेंच जैसे जब दो प्लेट्स ऐसे टकराएंगी तो ये थोड़ा सा फोल्ड होके नीचे जाएंगी, तो यहाँ जो जगह बनी, ये जैसे ऐसे फोल्ड हो गया तो यहाँ जो जगह बनी ये क्या है? ट्रेंच या खाई। तो ये भी इसमें ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएंगी तो ये जो इफ़ेक्ट होंगे, जो प्रक्रिया होगी, उसमें ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। यानी हमने ये जाना कि वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनेंगे, अर्थक्वेक कब आएगा और फोल्डेड माउंटेन कब बनेंगे। अब जो दूसरा कन्वर्जेंस है वो है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं, अब जो कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं वो दोनों ही हल्की है, ये भी श्याल है, ये भी श्याल है। तो अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों में जो भारी होगी, जो भी प्लेट भारी होगी, वो जो भी थोड़ा सा भी भारी होगी वो नीचे की तरफ जाने लगेगी ऐसे। लेकिन ये क्योंकि हल्की हैं, ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ओशनिक प्लेट की तुलना में, महासागरीय प्लेट की तुलना में, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे, इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगी कि वो एस्थेनोस्फीयर तक पहुंच जाए और मैग्मा बन जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये डबलिंग ऑफ क्रस्ट इसके नीचे, थोड़ा नीचे तक ही जाएगी। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैग्मा इसमें नहीं बनेगा, यानी ज्वालामुखी नहीं आएंगे, पर जब टकराएंगे आपस में तो अर्थक्वेक आएगा। और यहाँ पर जब ये आपस में टकराएंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ये नीचे इसमें जाएंगी, लेकिन आपस में जब ये ऐसे टकराएंगी, थोड़ा बहुत नीचे जाएंगी, तो फिर ये ऐसे क्या होगा, फोल्ड हो जाएंगी ऐसे आपस में ऊपर ऐसे, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। जो हम हिमालय देखते हैं, हिमालय कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट से के टकराने से जो बना है, वही हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन है, क्योंकि ये इंडियन प्लेट और ये इधर आप दे रहे हो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इसमें फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो नहीं आएगा। और बात रही जियोसिंक्लाइन या गाद तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी महासागरीय प्लेट नहीं है। अब जो तीसरा हमारी जो सिचुएशन है वो है ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट, यानी कि दोनों, अब यहाँ जो थी दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, यहाँ जो है वो ओशनिक प्लेट हैं दोनों। जब दोनों ओशनिक प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, अब देखिए इसमें ओशनिक प्लेट दोनों ही भारी हैं, दोनों ही की सिचुएशन सेम है। अब इसमें ये देखेंगे, जो प्लेट ये कह सकते थोड़ी बड़ी है या थोड़ी भारी है, वो नीचे जाएगी। और नीचे जब वो प्लेट नीचे जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि ये प्लेट जो है, मान लीजिए ओशनिक प्लेट है, ये जब नीचे चली गई ऐसे, तो ये इतना नीचे चली जाएगी कि, और जैसे एस्थेनोस्फीयर तक पहुंच जाएगी। वहाँ पे फिर क्या होगा, वहाँ पे वही सिचुएशन होगी कि ये नीचे जाने के बाद पिघल जाएगी, मैग्मा बनेगा। मैग्मा क्या होगा, वोल्केनो आएगा, और एकदम से यहाँ पे जो है वोल्केनो आएगा तो वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे। यहाँ पर वोल्केनो आएगा तो इधर ये वोल्केनिक माउंटेन बनने ही बनने हैं। फिर दोनों महासागरीय प्लेट है तो इसमें जियोसिंक्लाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती तो नदियाँ यहाँ पर जो है गाद जमा करती, यहाँ पे तो दोनों ही महासागरीय हैं तो इसमें गाद नहीं होगा, तो फोल्डेड माउंटेन नहीं बनेंगे। अर्थक्वेक हमेशा आएगा, जब भी प्लेट टकराती हैं तो अर्थक्वेक आना ही आना है, तो इसमें भी अर्थक्वेक आएगा। अच्छा, ये समुद्र के अंदर ही हैं। वोल्केनो जो होते हैं कई बार वो इतने ऊपर होते हैं कि हमें दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन कई बार वो नीचे नीचे भी बनते हैं, ऊपर हमें दिखाई नहीं देते। वो डिपेंड करता है कि वोल्केनो कितनी तेज़ी से या कितने प्रेशर के साथ आया है। अब इसमें अर्थक्वेक आएगा, समुद्र के बीच में है तो सुनामी आने की भी इसमें पॉसिबिलिटी है। फिर ट्रेंच बनेगी, क्योंकि जब ये वही सिचुएशन होगी, एक प्लेट नीचे जाएगी तो ऐसे गई, ऐसे नीचे बीच में जगह बनेगी, ट्रेंच बनेगा। अच्छा, फिर
दोनों महासागरीय प्लेट है, दोनों टकराएंगी, वोल्केनो आएगा, वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, जिससे क्या होगा, आइलैंड, जो हम महासागरों के बीच में आइलैंड देखते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। जब एक ओशनिक और एक ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है तो यहाँ पे आइलैंड बनेंगे। तो ये थी हमारी कन्वर्जेंस से बनने वाली आकृतियाँ, उनके इफ़ेक्ट कि क्या क्या बनेगा। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिए, ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो क्या होगा, अब एक ओशनिक है तो ओशनिक प्लेट है तो ज्वालामुखी आएगा, ज्वालामुखी आएगा, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे क्योंकि जियोसिंक्लाइन है तो फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, भूकंप भी आएगा, अर्थक्वेक आएगा, अच्छा जियोसिंक्लाइन बनेगा और ट्रेंच भी बनेगी। जब एक कॉन्टिनेंटल और एक कॉन्टिनेंटल दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी तो यहाँ वोल्केनो नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी प्लेट इतनी भारी नहीं होती है कि वो नीचे एस्थेनोस्फीयर तक चली जाए और उसका मैग्मा बने, वो पिघल सके, तो इसमें वोल्केनो नहीं आएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, दोनों टकराएंगी तो भूकंप भी आएगा। जियोसिंक्लाइन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कॉन्टिनेंटल हैं, यहाँ पे नदियाँ जो है बहा कर लेके यहाँ पे गाद जमा नहीं कर रही, वो समुद्र के अंदर जब जाती हैं तब करती हैं, तो इसमें जियोसिंक्लाइन या गाद जमा नहीं होगी। अब गाद जमा नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, फोल्डेड माउंटेन नहीं होंगे, ट्रेंच भी यहाँ पर नहीं बनेगी कॉन्टिनेंटल प्लेट में। फिर है ओशनिक और ओशनिक प्लेट जब टकराएंगी तो क्या होगा, वोल्केनो आएगा, जब प्लेट टकराएंगी तो अर्थक्वेक भी आएगा, भूकंप आएगा, वोल्केनो आएगा। और ओशनिक जो टकराएंगी तो उसमें जियोसिंक्लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही जमा करने के लिए नदियों के पास जो है जो स्थल एरिया से जो सेडिमेंट वो ला के जमा करती है वो नहीं है यहाँ पर, तो जियोसिंक्लाइन नहीं होगा। और जियोसिंक्लाइन नहीं होगा तो फोल्डेड माउंटेन नहीं बनेंगे, हाँ ट्रेंच इसमें बनेगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला मूवमेंट जो है प्लेट्स का, डाइवर्जेंट, अभी हमने देखा कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंस होता है तो क्या क्या उसे बदलाव होते हैं। अभी अगला जो हमारा अगले वीडियो में हम जानेंगे, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।